एवरीवन, आज मैं इस वीडियो में ये बताने जा रही हूँ कि हमारे टाइम में या हमारे टाइम से पहले जो लेडी ऑफ द हाउस होती थी वो कितना इकोनॉमिकली घर को मैनेज करती थी। हैं, कहते ना, एक कहावत है कि सुई के नक्के से औरत चाहे तो घर बना सकती है और सुई के नक्के से चाहे तो औरत घर को गिरा सकती है। मतलब इतनी ताकत होती है घर में औरत को मैनेजमेंट में, किस तरह बच्चों को पालना है, किस तरह खर्चा कंट्रोल करना है। शी कैन मैनेज एवरीथिंग। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमारे जब मेरी शादी हुई थी 1961 की बात है, ज़्यादा पुरानी भी बात नहीं है। तो मेरी मुक्तसर में शादी में ब्याह के आई तो मैंने क्या देखा कि वो रसोई नीचे स्टैंडिंग तो होती नहीं थी, वो नीचे फर्श वाली रसोई और चूल्हे के ऊपर काम करना लकड़ों के साथ, तो वो सारा होता था। तो भाई अपना आराम से खाना वाना बन गया जैसे, तो फिर मैं क्या देखती कि ये जो मेरे जो खाना बनाते थे, कभी कभी मैं भी बनाती थी। खैर, तो मैं तो खैर ये नहीं करती थी जो वो लोग करते, मेरी सास और सास की वो दरानी जेठानी है, तो वो क्या करती थी कि जो जैसे खाना बन गया, पूरा हो गया, वो लकड़ी वगैरह बुझा दी, लेकिन एक ना गोबर का वो उपला जिसको बोलते हैं, पाती बोलते हैं हम लोग, वो चूल्हे में ही रहने देती, वो सुलगती रहती वो, क्योंकि उसके ऊपर थोड़ी तूड़ी लगी होती थी तो थोड़ी थोड़ी जलती रहती थी। हैं, तो अपना कोई ना कोई वो उसके ऊपर कोई राख सी डाल देते साइड में, वो दबी रहती। तो मैं कहती हूँ ये क्या करते हैं, जब सारा कुछ खाना बन गया, अब ये क्या कर रहे हैं। तो फिर मैं देखती कि शाम को जैसे चाय बनाने का टाइम होता तो वो लोग चाय बनाने के लिए जाती, तो वो माचिस से आग नहीं जलानी उन्होंने, वो एक फूकनी होती थी लंबी सी लोहे की बनी हुई, तो उसको उससे ब्लो करती थी, उसको वो उपला जो दबाया हुआ था उसमें राख में, वो तो धीरे धीरे ना वो बार बार उसको ब्लो करते ऐसे, तो वो फिर सुलगने लग जाता। तो उसी के ऊपर लकड़ी रख के वो खाना वाना दोबारा शुरू हो जाता बनना। तो मेरे कहने का मतलब ये है सबसे पहले कि माचिस की तीली भी नहीं वेस्ट करना, वही दबा देना, वही जलता रहता था उसी में, जब ज़रूरत पड़ी उसको सुलगा लिया फूंक मार मार के, फिर उसके ऊपर लकड़ी खाना बनाया, फिर रात को रख दिया, फिर सुबह फिर सुलगा लिया। तो मेरे कहने का मतलब है कि आज कोविड टाइम में डॉक्टर्स कहते हैं कि बैलून फुलाना इज़ ए गुड एक्सरसाइज, लेकिन हमारे टाइम में वो जो फूकनी होती थी, वो देखो आप, पहले हम उसको अंदर सांस लेते हैं, फिर जोर से कितनी पूरा दिन में कितनी फूकनी लग जाती थी, कितनी ज़बरदस्त एक्सरसाइज हमारी लंग्स की हो जाती थी, और कोई धेला नहीं लगता, कोई कुछ नहीं लगता, माचिस की तीली नहीं लगनी। उन्होंने आग तक जलाने के लिए माचिस इस्तेमाल नहीं करनी। और आजकल के बच्चे देखो, मैं देखती हूँ, मेरा ग्रैंडसन आता है, माचिस की डब्बी पड़ी थी, जलाई फेंकी, वो खेल ही बना लेते हैं। दे डोंट रियलाइज कि एवरीथिंग कॉस्ट, दे डोंट फील दिस। अगर बल्ब जलता है तो जलता रहे, पंखा चलता है तो चलता रहे, मैं कहती रहूँगी भैया बंद कर लो, ये बिजली कमर्शियल है, बहुत पैसे आते हैं, बड़ी मुश्किल है, पर नहीं, दे डोंट लिसन टू इट। इकोनॉमी उनके दिमाग में नहीं है, जो उन्होंने करना ही है। अब देखो ये एक बात। नंबर 2, मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी हुई, 80 साल की मैं हुई हैं, बताओ, मेरे से पहले उसकी शादी हुई, तो वो मुझे बात बताती है कि जब मेरी शादी हुई भाभी, तो मेरा बड़ा शौक़ था कि मैं इनके लिए कुछ बनाऊँ। तो एक दिन मेरे फादर कहने लगे कि चलो जाओ हमारे लिए तुम चाय बनाओ। तो मैं रसोई में गई, तो मैंने चाय का पानी चढ़ा दिया और मैं देख रही हूँ इधर उधर ढूंढ रही हूँ, क्या इलायची ढूंढ रही हूँ। तो मेरे फादर आए, कहते बेटा क्या ढूंढ रही है। मैंने कहा पिताजी वो इलायची नहीं मुझे कहीं मिल रही, मैं चाय में डालनी। क्या बेटा, जो लोग इलायची चाय में डाल के पीते हैं वो घर नहीं बना सकते, और हमारे घर में बिना इलायची के चाय बनती है। ठीक है, आपके घर में चाय इलायची वाली बनती होगी, लेकिन इस घर में चाय में हम इलायची नहीं डालते। कि वो दिन गया और आज का दिन गया। बाहर मुझे इलायची वाली चाय मिल जाए तो मैं पी लेती हूँ, लेकिन अपने हाथ से मैंने कभी भी इलायची वाली चाय नहीं बना ली। और देखो आजकल इलायची का रेट देखो क्या है। और मैं कहती हूँ कि मेरे घर में मेरे बच्चे और 2-2 3-3 इलायची डाल के चाय बनाते हैं, और फिर भी कोई फ्लेवर नहीं आता चाय का, लेकिन वो तो डालते हैं, खूब दड़ा कूटते हैं, डालते हैं। अब तीसरी बात मैं आपको फिर जल्दी से शॉर्ट में बताती हूँ कि कुछ दिन पहले
मतलब कुछ साल पहले मैं अपने रिश्तेदारों के घर गई तो हम कहने लगी चाय पियोगे, मैंने कहा हाँ। कहती चलो रसोई में आ जाओ। मैं रसोई में चली गई तो मैंने क्या देखा कि चाय उसने चढ़ा दी, तो उसने एक डिब्बी सी निकाली, उसमें से इलायची, एक इलायची, रिमेंबर, एक इलायची निकाली, इलायची को तोड़ा, उसमें से 3 दाने उसने निकाले, 3 दाने इलायची के निकाले, निकाल करके उसने 2 दाने क्रश किए, खूब रगड़ा खूब उनको, तो उसकी चाय बनाई। और एक दाना फिर मैंने देखा कि वो वापस उसमें खरल में डाल रही है। तो मैंने बोला बहन जी ये क्या आप 1 दाना 2 दाना, कहते भैया हम तो चाय में 2 दाने डालते हैं और 1 दाना मैंने अपनी बहू अभी जागेगी वो अपनी चाय बनाएगी उसके लिए मैंने ये 1 दाना इसमें रख दिया है। और यू वोंट बिलीव चाय में इतना फ्लेवर था इलायची का। और जब मैं घर आई मैंने बच्चों को ये बात बताई कि देखो आप, वो तुम्हारी आंटी 2 दाने इलायची के चाय बनाती है और इतनी ज़्यादा फ्लेवर आती है, तुम इतनी 2-3 इलायचियाँ डालते हो फिर भी तुम्हारी चाय में वो कोई खुशबू नहीं आती इलायची की। तो मैंने कहा कि वो रगड़ती है उसको, इलायची दाने को खूब बारीक करके डालती है, खूब बारीक करके, और उसमें खूब। पहले तो बच्चों ने मेरा मजाक उड़ाया कि ये क्या 2-3 दाने करेगा, आपको पता तो है नहीं, फालतू में झूठ बोल रहे। अरे मैंने कहा मैं क्या झूठ बोलूँ, मैं पी के आई हूँ, मैं सच कह रही हूँ, आप देखो ट्राई करके देखो। वो मैंने कहा फ़ोन करके पूछ लो भाई कितने कितने इलायची के दानों की भी चाय पीते हैं, फिर तुम मानोगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये कन्वे करने का, ये मैसेज देने का कि घर को आप तरीके से चलाओ, जिस चीज़ की ज़रूरत है, नेचुरली ज़रूरतें तो पूरी करनी है, उसको खर्च करो, लेकिन फालतू वेस्ट मत करो। चीज़ बहुत हार्ड अर्न मनी होती है सबकी, आदमी अगर आप कमाते हो तो भी और आदमी कमाता है तो भी बड़ी मेहनत से पैसा कमाया जाता है, तो उसको सही सदुपयोग करो, अपनी ज़रूरतें पूरी करो, लेकिन वेस्ट मत करो। और अपने बच्चों को भी समझाओ भाई बच्चे इकोनॉमिकली चलो, पैसा बचाओ, तुम्हारा बचेगा तो तुम्हारे काम आएगा, यू विल नीड इट, और तुम्हारा ही फ़ायदा है बचाओगे तो ये मैसेज मैंने कन्वे करना था आपको। आई होप you like or you may not like it. If you don't like it, I'm sorry for that. Okay, bye, have a good day.